पुलिस ने दूध का दूध पानी का पानी स्लोगन को किया चरितार्थ। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बालेंदु मणि त्रिपाठी को हत्या के आरोप में फंसाने का किया गया था राजनीतिक साजिश। पुलिस ने किया मामले का खुलासा। फिल्मी स्टाइल में हत्यारा ग्राम प्रधान ही निकला। आगे आपको दिखाएंगे कि बालेंदु मणि त्रिपाठी क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में निर्दोष के खिलाफ किया गया एफआईआर, पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान। जिस तरह से इस घटनाक्रम को फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया गया, यह एक अजीबोगरीब और परेशान करने वाला खबर है। मिर्जापुर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष व प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बालेंदु मणि त्रिपाठी की छवि खराब करने के लिए आखिरकार किसने साजिश रची थी, यह एक अहम सवाल बना हुआ है। लालगंज पुलिस आनन फानन में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष समेत 5 लोगों पर जिस तरह से मुकदमा दर्ज किया, इसके पीछे निश्चित ही कोई राजनीतिक साजिश हुई है, क्योंकि एक पीड़ित अपने न्याय के खातिर इसी लालगंज थाने का चक्कर लगाकर थक हार जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। पीड़ित फरियाद लेकर थक हार कर जब पुलिस अधीक्षक के दरबार में जाता है और जब एसपी साहब का आदेश होता है तो दर्जनों में एक व्यक्ति को थाने से न्याय मिल पाता है। बाकी अन्य क्या तो एसपी साहब के पत्र पर भी इलाकाई थाना द्वारा लिपापोती कर रिपोर्ट भेज दिया जाता है। इसका कई नज़ीर हमारे पास है, लेकिन देश व प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री त्रिपाठी के खिलाफ इतनी जल्दी मुकदमा दर्ज कर बदनाम करने की साजिश रचने वाले फिलहाल नाकाम हो गए हैं। लालगंज पुलिस बगैर प्राइमरी जांच किए बीजेपी के इतने बड़े चेहरे, साफ सुथरी छवि व प्रतिष्ठा पर प्रहार करते हुए उन्हें बदनाम करने की नियति से गलत तरीके से एफआईआर कैसे दर्ज की, सोचनीय विषय रहा और लोगों में चर्चा बना रहा। इसमें पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ जाता है। हालांकि सत्य की विजय हुई। कहा जाता है कि कोई कितना भी रणनीति अपना ले, लेकिन साच को आँच नहीं आता। हालांकि यह सभी को विश्वास था कि यह साजिश है। जांच में भी साजिश ही आया और विरोधियों की चाल नाकाम हुई, लेकिन जिस तरह से एक सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति को फंसाने की कोशिश हुई थी, वह बेहद शर्मनाक रहा। रोजगार सेवक राजीव मौर्य का हत्या करने वाला अपराधी व्यक्ति उसी मौर्य समाज का ही निकला। जिला मुख्यालय पर मौर्य समाज का नाम देकर बहकाई हुई भीड़ इकट्ठा करके साजिश के तहत सौहार्द बिगाड़ने का घृणित कार्य करने वाले तथा कथित नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करना न्याय संगत होगा। बालेंदु मणि त्रिपाठी जैसे साफ सुथरी लोगों को लांछित करने का प्रयास असफल हुआ। उनके दामन पर दाग लगाने वाले लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ा है। स्वयं उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अपने पार्टी के नेता, कार्यकर्ताओं व इष्ट मित्रों का आभार जताते हुए पुलिस प्रशासन को केस उजागर करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। आगे आप इस पर बालेंदु मणि त्रिपाठी क्या कहते हैं, देखें। कल राजीव मौर्य, बहुचर्चित जो राजीव मौर्य हत्याकांड था, पुलिस ने कल इसका खुलासा कर दिया। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? राजीव मौर्य हत्याकांड में पुलिस ने प्रयास किया तमाम टेक्निकल ढंग से जांच परख करके सही षड्यंत्रकारियों और हत्यारों के पास तक पुलिस पहुंची। इसके लिए मैं पुलिस का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं अपेक्षा करता हूं प्रशासन से कि इसी तरह से किसी भी केस में सूक्ष्म रूप से जांच करके और किसी केस को खोला जाए तो उससे न्याय मिलता है और निर्दोष व्यक्ति इसमें नहीं फंसता। यही इसमें मुख्य विषय है कि कम से कम जो सही षड्यंत्रकारी थे, जिन्होंने हत्या का साजिश रचा, और उसका खुलासा हुआ, और नहीं तो यह दुर्घटना ही मान करके और गलत दिशा में यह केस जा रहा था। और इसके खुलने पर कम से कम सही चीज़ आम जनमानस को पता चला। ये इसका मूल लाभ हुआ है। ठीक है। जिस तरह से इस पूरे मामले में आपका नाम उछाला गया, आपको फ्रंट पे लाया गया कि आपने ही साजिशा ने ये जो है हत्या करवाई या इस तरह से एक्सीडेंट करवाया, इसको लेकर के आपको किसी तरह का कोई कुछ कहना चाह रहे हैं जिससे कि जनता को लगे हमारा ना हो? सिर्फ इतना कहना है कि यह कहीं न कहीं राजनीतिक विद्वेष और जब समाज में भी कुछ खाइयाँ पैदा करने का जो षड्यंत्र चल रहा है राजनीतिक,
दलों द्वारा, उसी का यह परिणाम था, जिसके कारण निर्दोष लोगों को फंसाने का प्रयास किया गया और सही गलत दिशा में भटका करके, षड्यंत्र करके और उसकी हत्या की गई। यह कहीं न कहीं समाज में एक जो आपसी मनमुटाव है, जो सामंजस्य नहीं है, जातियों में जो बिखराव है, यह बड़ा घातक है। आने वाले समय में हमारे देश में आपसी सामंजस्य खराब होगा। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं, तमाम जातियाँ आपस में प्रेम भाई से रहती हैं, सौहार्द से रहती हैं, लेकिन केवल राजनीतिक कारणों से आज जातियों में भ्रम पैदा करके एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है और यह सिर्फ और सिर्फ राजनीति की वजह से हो रहा है। ठीक है। जिस तरह से आप जो है बीजेपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और जिस तरह से इस एफआईआर में 24 घंटे के अंदर एफआईआर हुआ, आप चूँकि बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, काशी प्रांत के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसके साथ ही साथ आप उत्तर प्रदेश बीजेपी के कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे और अभी जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ उसमें आप फूलपुर के प्रभारी भी थे। तो जिस तरह से 24 घंटे के अंदर एफआईआर हुआ, क्योंकि जो लीगल केसेस होती हैं हम लोग भी देखते हैं कि जो प्रार्थी होता है जिसके ऊपर जो सताया हुआ होता है वो दौड़ता रह जाता है, लेकिन इतनी जल्दी एफआईआर नहीं होता। तो ये 24 घंटे के एफआईआर का क्या मामला है कि क्यों हुआ ऐसा? अब इसमें तो मूलतः वहाँ के एसएचओ ही बता सकते हैं कि वो इतना जल्दी उन्होंने एफआईआर क्यों किया। और एफआईआर भी हमको लगता है कि एफआईआर करना चाहिए, लेकिन प्राथमिक जांच के बाद करना चाहिए। किसी को भी किसी के कहने पर आप जब प्राथमिक दर्ज करते हैं, हो सकता है कि मैं वहाँ उस समय कहीं विदेश में रहा होता, मैं कहीं बाहर रहा होता और इस प्रकार का एफआईआर कर देंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। तो स्वाभाविक है कि एक बार प्राथमिक जांच करके ही एफआईआर करें तो ज़्यादा ठीक रहता है। प्रशासन को चाहिए। अब किन परिस्थितियों में एसएचओ ने ऐसा किया, कौन सा उनको राजनीतिक दबाव था कि कोई उसमें उनका व्यक्तिगत क्या इंटरेस्ट रहा, हमको नहीं पता चला। अब लोकल दबाव था कि बाहरी दबाव था, ये तो एसएचओ बता सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इतनी जल्दीबाजी में जो उन्होंने कदम उठाया, या कहीं न कहीं यह संकेत करता है कि किसी दबाव में ही यह एफआईआर किया गया। ठीक है। अटल जी जब अपने टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हमारे एक भी पुराना कार्यकर्ता हमारा छूटना नहीं चाहिए, नाराज़ नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमारे भले 10 अलायंस या 10 हमारे नए कार्यकर्ता हमसे भले नाराज़ हो जाए, चले जाए छोड़कर, हमें उसका गम नहीं है। तो आप बीजेपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, तो इस तरह से क्या उत्तर प्रदेश कहें या फिर पूरे देश में कहें, या फिर यूँ कह लें कि मिर्ज़ापुर में जिस तरीके से पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, क्या आने वाले टाइम में इससे बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वह एक वैचारिक कार्यकर्ता होता है, उसको कहीं भी अपेक्षा और उपेक्षा का भाव नहीं रहता। हम एक विचार के लिए काम करते हैं और हमारा उस विचार के प्रति निष्ठा होती है, दल के प्रति निष्ठा होती है, और इसमें कोई व्यक्ति दोषी नहीं होता। हमारे यहाँ हमेशा अध्यक्ष बदलते रहते हैं। विषय इसका नहीं है कि हम पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे ऊपर एफआईआर हुआ तो इसमें संगठन का कोई दोष नहीं। सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, कुछ ऐसे भी आज भी हमारे प्रशासन में ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जिनकी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के विपरीत है। वह जानबूझ करके शासन को, प्रशासन को बदनाम करने के लिए इस तरह से करते हैं। और जहाँ तक पुराने कार्यकर्ता की उपेक्षा की बात है, इसके जगह पर हम कहेंगे कि एक भी निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। यह न्याय का नियम है कि निर्दोष को सज़ा न मिले, चाहे 10 दोषी भले छूट जाए। तो इस तरह से निर्दोष को सज़ा दिला के ऊपर एफआईआर करके दोषी को छोड़ा जा रहा था। यह प्रश्न खड़ा होता है कि प्रशासन को यह विचार करना चाहिए कि निर्दोष न फंसे, भले दोषी छूट जाए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, निर्दोष फंस जा रहा है, दोषी भले छूट जाए। इसलिए कहें प्रशासन और न्याय के प्रति प्रश्न खड़ा है। यह शासन व्यवस्था पर भी प्रश्न खड़ा करता है निश्चित रूप से, लेकिन यह कार्यकर्ता की उपेक्षा का कोई विषय नहीं।
जैसे केंद्र में और राज्य में इस समय बीजेपी की ही गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट होने के बावजूद भी जिस तरह से लोग आपके ऊपर उंगलियां उठा रहे थे, जिस तरह से चर्चाएं चल रही थी और एकदम से इस चीज़ का जब खुलासा हुआ तो वो बहुत ही विपरीत चला गया। इसको लेकर के जो आम जनमानस है उनके अंदर जो ये था कि वो बहुत ही आश्चर्यचकित हैं और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से मिसगाइड करने की कोशिश किया गया इस पूरे जो है घटना को, उसको लेकर के आपका नाम जिस तरह उछाला गया उससे वो संतुष्ट नहीं है। उनसे आप कुछ कहना चाह रहे हैं?